हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि यस, हम एचटेट से रिलेटेड जो हमारी जर्नी रही है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एचटेट क्वालिफाई हमने कैसे किया, उसके बारे में आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। जो भी स्ट्रैटेजीज हमने फॉलो की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जस्ट 1 महीना ही रह गया आपका एचटेट के जो एग्जाम्स हैं वो होने में। तो उस 1 महीने में एग्जैक्टली आपने तैयारी करनी कैसे है। देखिए, आई हैव क्वालिफाइड माई एचटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वॉज पीजीटी इन पीजीटी कॉमर्स। ठीक है, तो उसकी एग्जैक्टली पूरी स्ट्रैटेजी मैंने भी विद इन 2 मंथ्स ही प्रिपरेशन की थी। और उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की थी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं, अब तो बस 1 महीना बचा है, कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एचटेट क्वालिफाई आप कर लेंगे। देखिए, इस वीडियो का काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, बट थिंग इज दैट कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने थे ताकि मैं आपको ये डिफरेंस समझा पाऊँ कि जो मैं आपको बार बार PYQ हम रिपीट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। देखिए, जो PYQ हम कर रहे हैं उसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए थे कि यस, दिस इज द क्वेश्चन पेपर फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर भी उससे सिमिलर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे वो लोग पूछ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे बताना था। तो एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फॉलो की, दैट वाज कि आप सबसे पहले अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी जो कि 30 मार्क्स की आपकी आनी है, उस पर फोकस कीजिए कि कम से कम आपको उसमें 30 में से 25 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। देखिए, बहुत ईजी है चाइल्ड साइकोलॉजी। आप उसकी वीडियोस देखिए, आपको सिर्फ वीडियो देखने से ही क्लियर हो जाएगा। बार बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखेंगे, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड जो मैंने किया था दैट वाज कि मैंने एक डायरी ली और प्रॉपर नोट्स बनाए अपनी राइटिंग में अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे नोट्स मैं ही समझ सकती हूँ। इसी तरीके से डोंट थिंक कि कोई आपको नोट बना के दे दे। उस चीज़ के ऊपर कभी मत जाइए कि कोई और बना के नोट्स आपको दे और आप उसको रीड आउट। जो खुद के हैंडमेड नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस कभी उन्हें एस्टिमेट मत करिएगा। सिर्फ वीडियो देखिए, उसमें जो आपको लगता है कि यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, PYQ देखिए और उससे रिलेटेड आप उसको नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसके बारे में लिखिए। उसके बाद एग्जाम से पहले उनको ज़रूर देख कर जाइएगा। प्लस अब देखिए, आपका 30 में से 25 मार्क्स का टारगेट लेके चलो कि उससे कम नहीं आने चाहिए। 27 का टारगेट लोगे तो जाके 25 आपके आएंगे, और ये आपको CDP में, चाइल्ड साइकोलॉजी में मिल जाते हैं इतने मार्क्स। ठीक है, अब आता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी कि जो हरियाणा जीके आती है। देखिए, उसमें आप कितनी भी प्रिपरेशन करोगे ना कुछ 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आते ही हैं हमेशा से। अगर आपकी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट 4 to 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे। तो ठीक है, जितना जरूरी है वो आप प्रिपेयर करो, बट बिल्कुल कंप्लीटली फोकस उसके ऊपर मत करो। हरियाणा जीके के ऊपर आएगी जितनी आपको आती है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, PYQ देखिए तो उसको प्रिपेयर करो, बट थोड़ा बहुत आप उसको थोड़ा सा लाइटली लो। मेन फोकस करो CDP पे और अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर। बाकी आपको पता है कैटेगरी वाइज आपको मार्क्स लेने हैं, तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसमें आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट PYQ करने। देखिए, जो मैंने फॉलो किया था दैट वाज PYQ, और उन PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्हीं में से निकालना। और एक्चुअली अभी भी क्वेश्चंस वैसे ही आने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल डिस्कस करती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आया था आपका कि सबसे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसमें सबसे कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो लोअर लेवल की नीड्स हैं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया हाई लेवल की नीड्स कौन सी होती हैं, जो कि आपने मास्लो की नीड्स हायरार्की वाली थ्योरी अगर पढ़ी हो तो उसमें लोअर नीड, हायर नीड, अलग अलग लेवल्स होते हैं उसके। एक बार लोअर लेवल पूछा हुआ है, फिर उसके बाद हायर लेवल पूछा हुआ है, और एक बार आपका क्वेश्चन पुट किया हुआ है टीम डेवलपमेंट का जो प्रॉपर सो एक बार क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है कि सीक्वेंस क्या है टीम डेवलपमेंट का, जो आपका सीक्वेंस है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजोरिंग। एक बार ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। उसके बाद आपसे ये पुट किया हुआ है क्वेश्चन की टीम डेवलपमेंट दिया किसने था। ये आपको दिया था ब्रूस टकमैन ने दिया था। तो दैट मीन्स क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, उसी में से ही है। तो ऐसा क्वेश्चन, जैसे सपोज ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन टीम डेवलपमेंट, तो टीम डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप टीम डेवलपमेंट बनाया किसने, मतलब किसने दिया था, उसके बारे में जरूर उसका नाम जरूर आपके माइंड में होना चाहिए। प्लस उसका प्रोसेस क्या होगा, 3-4 आपको ऑप्शन दिए होंगे आगे पीछे करके। प्रॉपर प्रोसेस विद प्रॉपर कोड्स, जैसे कि हम लर्न कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग है तो FSNPA उसका फर्स्ट लेटर करके आप लर्न कर लोगे तो आपको याद रहेगा, वरना आगे पीछे एक आधा हो जाता है तो वो गड़बड़ हो जाती है। सारे सीक्वेंस इसी तरीके से लेके चलेंगे। और उसके अलावा अब बैंक्स के बारे में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले PYQ में कराया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है।
उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पुट कर लेंगे। जैसे आरबीआई है, अब आरबीआई बना कब था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लेंगे। तो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से ही, लेकिन उनका आगे पीछे का मतलब आपको सारा देख के चलना है और उनके नोट्स बनाने हैं। सिंपल, दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी विद इन 1 मंथ जो आप फॉलो करके आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सेम थिंग हैपन विद मी कि मैंने भी ऐसे ही, सो दिस वॉज द ओनली वे। और इससे रिलेटेड देखिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो अभी देखिए PYQ की वीडियोस 2-3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उनसे रिलेटेड उसमें से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट किए जा रहे हैं, जैसे कि एक अभी आपने रिसेंटली आप देख सकते हैं कि एक वीडियो है प्रोडक्ट से रिलेटेड कि उससे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, प्राइस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, 9 प्राइस स्ट्रैटेजी, जैसे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो एक वीडियो मैं डेफिनेटली आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स की लाऊंगी जिसमें से क्वेश्चन 99% आ ही रहे हैं। आप देखिए वैसे तो डेली बेसिस पे एक वीडियो ऐसी आपको देखने को मिल ही रही है कि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी रिसेंट जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 9 प्राइस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला। इसीलिए दैट मीन्स कि वो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस टॉपिक पे कंप्लीटली मैंने पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो बनाई है ताकि आप उसको देख लें। क्योंकि उसमें से कहीं से भी कुछ भी घुमा के कोई सी भी 9 में से 9 स्ट्रेटेजी कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ के आपसे पूछ लेंगे, उसको मैच करिए, क्वालिटी हाई है, प्राइस लो है या मीडियम है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट कर लेंगे ताकि मतलब अभी कोई पूछा है एक स्ट्रेटेजी के बारे में, नेक्स्ट टाइम कोई और स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ लेंगे, मतलब कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक हम डिस्कस भी कर रहे हैं, उस पर वीडियो भी बना रहे हैं। तो दिस वाज द ओनली स्ट्रेटेजी। आप अपने नोट्स बनाइए, PYQ करिए और उससे रिलेटेड PYQ में जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में से भी आप और क्वेश्चन निकाल कर उसको करिए। दिस इज द ओनली ऑप्शन। विद इन 1 मंथ आप अपने नोट बनाएंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ अदर वीडियोज़ जो कि आपको लग रहा है कि हमें इस टॉपिक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि उसको करना कैसे, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट बिलो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। और जैसा कि हमारा एक स्पेशल सीरीज चल रही है आसान है, और हम एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उसे भूलें ना।